नमस्कार दोस्तों, मैं BS चाहर आज आप लोगों के साथ ये डिस्कस करूंगा CIA की 26 जून 2007 की वो रिपोर्ट जो मीडिया में एक बार आई, लेकिन उसको फिर बाद में दबा दिया गया क्योंकि वो रिपोर्ट कम्युनिस्ट जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीज़ हैं उनका और जो भारतीय कम्युनिस्ट जो अदर विंग्स हैं उनका 1962 की जो भारत और चाइना की लड़ाई थी उसमें उन्होंने क्या देश विरोधी काम किए उसको लेकर वो रिपोर्ट थी। और उस रिपोर्ट को दबाने का सबसे बड़ा कारण ये था कि उस टाइम पर कम्युनिस्ट पार्टी यूपीए को आउटसाइड सपोर्ट कर रही थी। इसीलिए जैसे ही CIA का वो डोजियर सामने आया उसको कुछ दिन बाद तुरंत में दबा दिया गया, क्योंकि उस रिपोर्ट में ऐसे ऐसे खुलासे किए गए जिसका अगर पूरी देश की जनता को पता चल जाता तो शायद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीज और उनकी ट्रेड यूनियंस के एग्जिस्टेंस पर खतरा आ सकता था। आज मैं उसी रिपोर्ट के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीज का और या यूं कहिए कि भारतीय कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का 1962 का जो भारत चाइना युद्ध था उसमें क्या रोल था। साथियों, उस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि चाइना और रशिया ने भारतीय कम्युनिस्टों पर इन्फ्लुएंस बनाया, दबाव बनाया कि वो इंडियन मिलिट्री फोर्सेस के अंडर धीरे धीरे अपने एपरेटस स्थापित करें और समय आने पर आर्म्ड फोर्सेस के साथ रेजिस्टेंस करें, देश के अंदर विद्रोह करें। और ये विद्रोह क्यों किया जा सकता था आप समझ सकते हैं। एक तरफ भारतीय फोर्सेस को जब चाइना से लड़ना चाहिए था, उस वक्त अगर वो इंटरनली ही रेजिस्टेंस करके अपने ही देश के लोगों के खिलाफ लड़ेंगी, अपने ही देश के सैनिकों के साथ लड़ेंगी, तो निश्चित तौर पे हमारी ही देश की ताकत कमज़ोर करने का ये पर्पज़ था उस समय चाइना और रशिया का। इसी के साथ साथ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने एक कोशिश की कि इंडियन आर्मी के अंदर एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए जिसका मेन पर्पज़ सिपाहियों को अधिकारियों के अगेंस्ट भड़काना और सिपाहियों के अंदर विद्रोह पैदा करना। और हम सब जानते हैं कि विद्रोह पैदा करके, असंतोष पैदा करके वर्कर्स को भड़काना कम्युनिस्ट पार्टी का एक सबसे मजबूत हथियार रहा है। जब से ये विचारधारा अपने एग्जिस्टेंस में आई है, इन्होंने उसी थ्योरी को यहाँ लागू करने की कोशिश की और इस प्लान को एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी जयपाल सिंह को दी गई थी, जो कि भारतीय सेना के अंदर एक इलीगल ऑर्गेनाइजेशन का, जिसका अभी पीछे जिक्र किया गया, उसका हेड था। उसको ये निर्देश दिया गया CPI के द्वारा कि अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन आर्मी के अंदर उसको रीएक्टिवेट किया जाए, सो दैट कि समय आने पर आर्मी दूसरे देश के चाइना के साथ लड़ने के बजाय इंटरनल विद्रोह करके यहाँ से कमज़ोर करके इसको अपने ही सैनिकों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया जा सके। ऐसा घटिया प्लान आप समझ सकते हैं दोस्तों, कोई देशद्रोही विचार ही बना सकता है। जिस विचार को अपने देश से, अपनी मातृभूमि से लगाव हो सकता है, वो कभी भी अपने देश की सेनाओं को भड़काने का, एक दूसरे के खिलाफ लड़ाने का, उसको कमज़ोर करने का प्रयास कर ही नहीं सकता। इसके साथ साथ इनके HK सुरजीत, हरकिशन सिंह सुरजीत, जो रशिया से प्रभावित थे, उनको भी जिम्मेदारी दी गई कि वो एक अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन स्थापित करे और समय आने पर कम्युनिस्ट देश अगर भारत पर हमला करते हैं तो उन लोगों को यहाँ की सूचनाएं पहुँचाने का और इसके साथ साथ यहाँ से हर तरीके की सपोर्ट उनको प्रोवाइड कराई जा सके, ऐसा इंश्योर करे। ऐसा अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करने की जिम्मेदारी हरकिशन सिंह सुरजीत की लगाई गई थी। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रशिया अगर हमारे ही देश के किसी कम्युनिस्ट की ऐसे ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करने की जिम्मेदारी लगाता है तो वो भारत की भलाई के लिए तो उस ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल करवाएगा नहीं, वो खुद के बेनिफिट के लिए ऐसा करना चाहता था। और ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को इसीलिए बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को पता चल चुके कि सिंस इट्स इंसेप्शन इन इंडिया जो कम्युनिस्ट विचार है वो हमेशा इस देश को कमज़ोर करने वाला रहा है। उसके अंदर देशद्रोही गद्दारी तब भी थी, आज भी है और वो बदस्तूर जारी रहेगी। इसीलिए इस विचार का एज ए पॉलिटिकल पार्टी और एज ए ट्रेड यूनियन ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। साथियों, जो CIA की रिपोर्ट 26 जून 2007 की वो 185 पेज का डोजियर था, उसके अभी कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ आगे डिस्कस करूंगा।
उसमें अगला पॉइंट ये है कि भारतीय कम्युनिस्टों ने कलकत्ता के चाइना रिव्यू ऑफिस में 4 पावरफुल रेडियो स्टेशन एस्टेब्लिश किए और उन लोगों को भारत के अंदर कौन से गलत गैरकानूनी देश विरोधी हरकतें करने हैं वहाँ की इंस्ट्रक्शंस वो सीधे पीकिंग से लेते थे और वैसे वैसे काम वो यहाँ फिर करने की कोशिश करते थे। साथियों, आप सोच के देखिए कि किस तरीके से, कितनी एक घिनौनी हरकत ये लोग करते हैं कि जिस देश के साथ हमारा युद्ध चल रहा है उसी देश से इंस्ट्रक्शन ये लोग लेते हैं कि युद्ध के समय में आपने किस तरीके से इस देश में डिस्टर्बेंस क्रिएट करनी है, किस तरीके से इस देश की सेना को कमज़ोर करना है और किस तरीके से युद्ध की सहायता बॉर्डर तक ना पहुंचने दी जाए। ऐसी ऐसी इंस्ट्रक्शंस उधर से मिलती थी जिस पर ये लोग एज ए पॉलिटिकल वर्कर और एज ए ट्रेड यूनियन वर्कर ये जी जान से लग जाते थे। इतना ही नहीं साथियों, चाइना से जहां एक तरफ देश में युद्ध चल रहा था उससे पहले और उससे बाद में भी ये लोग फाइनेंशियल सब्सिडीज लेते रहे हैं और स्पेशली जो लेफ्ट विंग का जो फैक्शन था, जो वेस्ट बंगाल की जो कम्युनिस्ट पार्टी की जो विंग थी, वो उस विंग को हमेशा ही चाइनीज से वित्तीय सहायता मिलती रही है। ये सहायता क्यों मिलती होगी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सो दैट कि ये लोग हथियार खरीद सकें, नक्सलियों तक पहुंचा सकें और जो विद्रोह करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस जो आदमी हैं उनको आर्म्ड सपोर्ट दी जा सके और वो पैसा लेके इन लोगों की ईमानदारी, इन लोगों की देशभक्ति खरीदी जा सके। इसीलिए चाइना इनको पैसा देता रहा, ये लोग लेते रहे और इस देश में रहकर इस देश के विरोध में काम करते रहे। ये इन लोगों की घटिया सच्चाई है साथियों, CIA की उसी रिपोर्ट में ये क्लियरली लिखा है कि 1959 में यानी 1959 में कम्युनिस्ट लीडर राणा दिवे चाइनीज एम्बेसडर से मिलते हैं और अपनी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से तिब्बत में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को पूरी सपोर्ट देते हैं। जबकि आपको पता है कि भारत का स्टैंड हमेशा तिब्बत के फेवर में रहा है, लेकिन वो देश के स्टैंड से अलग जाकर उनको एश्योर करते हैं कि तिब्बत पे कब्जा करने के मामले में भारतीय कम्युनिस्ट उन लोगों के साथ हैं। इतना ही नहीं, वो जो एंटी लेफ्ट नेता भारत में थे या ये कहिए जो राइटिस्ट नेता भारत में थे, वो उन पर अपना अटैक करने के लिए भी उनको बोलते हैं कि आप उन पर अपने अटैक कीजिए, जो राइटिस्ट नेता यहाँ भारत में हैं, जो चाइना की पॉलिसी का विरोध करते हैं, आप उन पर हमले कीजिए, उनको ख़त्म कीजिए। अगस्त 1959 में ही कम्युनिस्ट पार्टी के नेता अजय घोष और राणा दिवे चाइनीज़ गवर्नमेंट को एक लेटर लिखते हैं जिसमें वो चाइनीज़ गवर्नमेंट को उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी है उसके और भारतीय जनसंघ के जो लीडर हैं उन पर अटैक करने का दोबारा से वो रिक्वेस्ट करते हैं। यानी कि अप्रैल में जब राणा दिवे चाइनीज एम्बेसडर से मिलते हैं तब तो वो उनको बोलते ही हैं कि जो राइटिस्ट लीडर हैं जनसंघ के और जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी थी उनके ऊपर अटैक कीजिए। जब उनको 2-3 महीने में कोई काम होता नहीं दिखता तो ये भारतीय गद्दार अजय घोष और राणा दिवे दोबारा से लेटर लिख के उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये आपकी पॉलिसीज के अगेंस्ट हैं, इनको खत्म करने के लिए इन लीडर्स पर हमले करवाइए। इतना ही नहीं साथियों, कम्युनिस्ट पार्टी के जो ज्योति बसु लीडर थे वो एक बार और एंटी नेशनल स्टैंड तब लेते हैं जब उन्हीं की पार्टी के एक नेता J.A. अहमद पार्टी की मीटिंग में खुलकर ये बोलते हैं कि चाइना ने भारत पे जो अतिक्रमण किया है उसको लेके हमें राष्ट्रवादी स्टैंड लेना चाहिए। तो यही ज्योति बसु जिन्होंने कई साल तक बंगाल पर राज किया एज ए मुख्यमंत्री रहते हुए, वो उनकी बहुत ही बुरे शब्दों में उनकी निंदा करते हैं और उनका राजनीतिक कैरियर खत्म करने की धमकी दी जाती है, उनके साथ बहुत गंदा व्यवहार किया जाता है। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस पार्टी के लीडर अपनी ही पार्टी में राष्ट्रवादी स्टैंड लेने वाले नेताओं को नहीं बख्शते, उन्हीं के खिलाफ इतना भयंकर अत्याचार करते हैं, तो वो दूसरी पार्टी के लोगों को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। साथियों, इनकी कुकृत्य, इनके घटिया हरकतें और भी बहुत ज़्यादा हैं। सबको वीडियो में डालूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसके लिए एक पूरी सीरीज लगेगी। ये सिर्फ मैंने इस कंटेक्स्ट में बनाया है कि चूंकि वर्तमान में आज फिर भारत और चाइना आमने सामने हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि 1962 में हम क्यों हारे थे, कौन से अपने देश के गद्दार थे,
जिन्होंने भारतीय सेना का साथ देने के बजाय उसमें अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन बनाकर उसको कमज़ोर करने की कोशिश की थी। ऐसे ही प्रयास आज भी हो सकते हैं साथियों। इसीलिए हमें सतर्क रहना है और किसी भी तरीके से जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसको हमारी तरफ से फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं जानी चाहिए। साथियों, मेरा ये मानना है कि कम्युनिस्ट पार्टी के 99% वर्कर और ऐसे ही कम्युनिस्ट ट्रेड यूनियन के 99.99% जो मेंबर्स हैं उनको पता नहीं है वो कितने देशद्रोही, कितने राष्ट्र विरोधी विचार से जुड़े हुए हैं। इनकी घटिया हरकतों का उजागर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरे प्रिंट मीडिया पर, सोशल मीडिया पर इनका अधिकार है, इसीलिए इनकी बातें दब के रह जाती हैं। लेकिन अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो इनके घटिया सच्चाई को सबके सामने बता सकते हैं। इसीलिए साथियों, मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि कम्युनिस्ट विचार, जिनके फेवरेट शब्द हैं लाल सलाम, योर्स कॉमरेडली, डियर कॉमरेड, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करने वाली यूनियन से आप बचकर रहें। ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनका काम जब से इस्टेब्लिश हुए हैं तब से लेके आज तक देश के विरुद्ध ही रहा है। ये देश को कमज़ोर करने के, तोड़ने के, इन अपने ही देश के लोगों का मनोबल गिराने के अलग अलग हथकंडे हमेशा इस्तेमाल करते रहते हैं। इसीलिए अब इनका टूटने का समय आ गया है। इनसे पीछा छुड़ाइए साथियों, चाहे आपको भले ही कुछ भी नुकसान झेलना पड़े, लेकिन अब सच्चाई को जानते हुए इन लोगों का साथ देना मतलब सीधे सीधे राष्ट्र के विरुद्ध काम करने जैसा है। इसी अपील के साथ मैं अपने इस वीडियो को यही समाप्त करता हूं। इसी के साथ इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।